ओके, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं सीडीपी के लिए पीवाईक्यू सेशन। सो लेट मी टेल यू अबाउट माय सेशंस। आज ये हमारी पहली वीडियो है। इस वीडियो में क्या क्या कवर होगा? ये जो वीडियो है सी टेट के लिए है, बट जो इसके क्वेश्चन हैं आप उत्तराखंड टेट में भी हेल्प करेंगे, यूपी टेट and any other teaching related exam. It might be Haryana TET, it might be Rajasthan and any other state. ठीक है। लेट मी टेल यू अबाउट हम कैसे पढ़ाई करने वाले हैं। ये अभी दिसंबर वाला जो लास्ट एग्जाम हुआ था वो वाला टेट आज के सेशन में कवर करेंगे। ओके, सो लेट मी टेल यू। हर एक सेशन में हम 30 पीवाईक्यू करेंगे जो कि क्वेश्चन पेपर में आते हैं जनरली, राइट। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज हम पेपर 1 करने वाले हैं आज के सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम पेपर 2 करेंगे, दिसंबर वाला ही। इसमें मेरी तरफ से मैं आपको क्या क्या हेल्प करने वाला हूँ। ओके, तो हम यहाँ पे क्लास में 30 सेशन लगाएंगे, क्लास में लाइव। ओके ओके, मैंने नोट डाउन कर दिया। नंबर 1 तो ऑनलाइन क्लास होने वाली है। नंबर 2, यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप में आपको टीजी ग्रुप में आपको पीडीएफ, क्लास पीडीएफ प्लस आंसर की, मैंने एक आंसर की भी बना दी है। आपको इससे थोड़ी हेल्प होगी, राइट। आपको जो ये क्लास पीडीएफ दूंगा मैं, ये विदाउट एनोटेशन होगी, और जो आंसर है उसमें आंसर्स होंगे। व्हाट यू कैन डू इज, आप इससे खुद भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। बाद में आंसर की में एक्सप्लेनेशन भी है। योर आंसर की प्लस एक्सप्लेनेशन। ओके, लेट मी ऑल्सो शो यू कि हमारी एक्सप्लेनेशन कैसे होने वाली है। ओके, हियर इट इज। लाइक यहाँ पे आंसर, ओके हियर इट इज। ये तो क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे आंसर और ये एक्सप्लेनेशन, राइट। दिस इज आंसर एंड दिस इज एक्सप्लेनेशन। ओके, लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन विदाउट एनी डिले। मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्लास तो हमारी अभी लाइव होने वाली है। टेलीग्राम ग्रुप आप फर्दर नोटिफिकेशन और स्टडी मटेरियल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपकी कोई भी क्वेरी हो वो भी आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। ओके, बिफोर स्टार्टिंग क्लास मैं आपको थोड़ा सा स्किनर चाचा के बारे में बताऊं। जो स्किनर चाचा जी थे, ये बड़े क्यूट से अंकल हैं, देखिए कितने मासूम। स्किनर का कहना है रिवॉर्ड दो रिस्पॉन्स मिलेगा। आपका एक कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो जाएगा। और आज का रिवॉर्ड है सीडीपीक्यू सेशन, नॉट सीडीपीक्यू, सीडीपी सेशन। ओके, तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। लेट मी टेक इरेजर एंड इरेज इट, बाद में अच्छा लग गया। आई थिंक आई शुड यूज हाइलाइटर, राइट। ओके, नो, I'll use pen. ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी क्वेश्चन ऑन माई स्क्रीन। स्टूडेंट, आप सबको फीडबैक देना पड़ेगा। इन केस यू फाइंड एनी प्रॉब्लम, यू कैन शेयर इट इन द कमेंट एंड वी कैन वर्क ऑन दैट। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें है kinesthetic learners learns prefer to learn through। ओके, हमारा जो क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन है काइनेस्थेटिक लर्नर्स कैसे लर्न करते हैं, राइट? सो काइनेस्थेटिक लर्नर्स क्या सुन के, क्या देखकर, या टच करने से? डूइंग एंड मूविंग। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक? लिसनिंग? नहीं। सीइंग? नो। टचिंग? नो। बाय डूइंग एंड मूविंग। इसका राइट आंसर होगा बाय डूइंग एंड मूविंग। एंड ओके, जो एक काइनेस्थेटिक है, इसका एग्जाम्पल बता देता हूं मैं आपको। इसका एग्जाम्पल है विराट कोहली और एनी अदर स्पोर्ट्स पर्सन। तो स्पोर्ट्स पर्सन कैसे लर्न करते हैं? बाय डूइंग एंड मूविंग। मूव तो उनको करना पड़ेगा स्पोर्ट्स के लिए, राइट? एंड जो भी उन्होंने ट्रेनिंग में सीखा है उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। सो राइट, बाय जब भी आप मूविंग कीवर्ड देखेंगे आपका आंसर निकल जाएगा। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू वेगोट्स्की थ्योरी ऑफ लर्निंग ऑफ एंड डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्कार्फ फोल्डिंग? ओके, तो जब ऐसे क्वेश्चन आप देखो, पहले तो आपको बड़ी केयरफुली रीड करना है, कुछ भी मिस ना हो जाए। और यहाँ पे हमारा कीवर्ड है स्कार्फ फोल्डिंग। ओके, सो यहाँ पे 4 आंसर दिए गए हैं, हमें यहाँ पे देखना है ये इसका एग्जाम्पल कौन सा है। डेमोन्स्ट्रेटिंग अ स्किल टू अ स्टूडेंट देन हैविंग देम मास्टर ऑन इट देयर ओन। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 है कि पहले हम उनको एक स्किल सिखाएंगे और बताएंगे, फिर बाद में उनको खुद से सीखने देंगे। ओके, आई डोंट थिंक सो दिस इज द राइट आंसर। ब्रेकिंग द टास्क इनटू स्मॉलर एंड प्रोवाइडिंग हेल्प एज नीडेड। ओके, इट इज क्वाइट क्लोज, इसको भी छोड़ देते हैं। प्रोवाइडिंग अ स्टूडेंट विद ग्रेड फॉर देयर वर्क एज मोटिवेशन, नो। ये तो रिवॉर्ड वाली बात हो गई, इसका फोल्डिंग की नहीं। प्रोवाइडिंग अ स्टूडेंट विद रीडिंग असेसमेंट एंड आस्किंग देम टू आंसर देन क्वेश्चन, नो। ये तो इवेल्युएशन का एक मेथड हो गया ना। रीडिंग असेसमेंट लेकर तो नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। सो इसका राइट आंसर होगा ब्रेकिंग द टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स, providing support as needed. Okay, let me give you an example. So in this, पहले हम बच्चे को बता देंगे कि आपको ये टास्क करना है, राइट? लाइक सपोज वी आर टीचिंग हिम सम आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोजेक्ट, सो हम उसको बता देंगे बट हेल्प नहीं करेंगे। हेल्प हम उसको तभी करेंगे जब जरूरत होगी, राइट? सो एज नीडेड, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एज नीडेड। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 3। इन कंस्ट्रक्टिविज्म व्यू, इसको रचनावादी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रचनावादी व्यू बोलते हैं। ओके, कंस्ट्रक्टिविज्म व्यू, लर्निंग इज सिंपल राइटिंग एसोसिएशन on the blank slate of our brain, no. Individuals are passively, okay, this is not right. Individuals are passively influenced by the environment and events. Okay, individuals are conditioned to learn new behavior. Okay, this is not right. This is not right. In context of constructivist view, learning is extensively transforming the current and understand. Okay, correct. इसका आंसर होगा आपका 4 एंड इसका रीजन, लेट मी टेल यू इसका रीजन। सो जो ये कंस्ट्रक्टिविज्म है, ये एक्टिव लर्निंग की बात करता है। मैं फुल तो नहीं कहूंगा, एक्टिव लर्निंग, एक्टिव लर्न, एक्टिव लर्निंग की बात करता है। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, जो हमारी प्रायर नॉलेज और एक्सपीरियंस, उसके बेसिस पे हम नॉलेज आगे गेन करते हैं, एडिशन होती है। तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म वाला व्यू होता है।
Let me erase it. Okay, we're done. We are moving to next question. Question number 4. Okay, this is dysgraphia is characterized by okay, very simple question. ऐसे क्वेश्चन देख के तो आंख में मोती आ गया होगा, कर देंगे, सारे कर देंगे। ओके, इस बार आलिया भट्ट ने भी सी टेट का एग्जाम भरा है, फॉर्म भरा है, और आलिया भट्ट भी एग्जाम देने वाली है। और पता है आलिया भट्ट इस क्वेश्चन को कितने सेकंड्स में करेगी? आलिया भट्ट इस क्वेश्चन को 5 सेकंड्स में करेगी, राइट? आलिया भट्ट इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में करेगी, तो आप कितने में करोगे? 2 सेकंड में। अगर टीचर बनना है तो 2 सेकंड में करना पड़ेगा। ओके, जब भी बात होगी डिस्ग्राफिया, ग्राफ से आप क्या समझते हैं? लाइक ड्राइंग समथिंग। जब हम मैथ्स में भी बार ग्राफ बनाते थे तो पेंसिल यूज करते थे, लाइक दिस इज कॉल्ड बार ग्राफ। तो जब डिस्ग्राफिया की बात होगी तो हमने ढूंढना है लैक ऑफ रीडिंग फ्लुएंसी। नो, रीडिंग का तो नहीं होता है, राइट? डिफिकल्ट इन राइटिंग। ओके, दिस इज राइट आंसर। सो जब भी डिस्ग्राफिया की बात होगी, ग्राफ बनाने के लिए आपको ड्रॉ करना पड़ता है, ड्राइंग में राइटिंग यूज होती है। सो हम जब भी डिस्ग्राफिया की वर्ड देखने वाले हैं तो हम उसको किससे रेट करने वाले हैं पहले बच्चों? whenever we are going to see a dysgraphia, ये वाला कीवर्ड जब भी हम देखेंगे तो इसको हम किससे रिलेट करेंगे? राइटिंग से। गुड। ओके, हम दूसरे ऑप्शन भी एक बार पढ़ लेते हैं। रीडिंग में तो नहीं होता, वो तो डिसलेक्सिया होता है। मोटर फाइन मोटर स्किल्स, नो, फाइन मोटर स्किल्स वाला भी नहीं होगा। repeated behavior and pattern, no, this is also not right. Okay, so ये वाली बात याद रखनी है आपको। ऐसे क्वेश्चन 2 सेकंड्स में करना है। अच्छा, जोक्स अपार्ट, whenever you reading such questions, आपको क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़ना है। कई बारी क्या होता है, क्वेश्चन में नोट लिखा रहता है। आई विल गिव यू सच एग्जाम्पल्स आज के सेशंस में, और फिर हम वहां पे कुछ गलतियां कर देते हैं। ओके, सो क्वेश्चन भी बहुत केयरफुली पढ़ना है। ओके, यहाँ पे असर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन आ गया। टीचर शुड encourage boys of her class to participate in sports while assigning art decoration to the girls. ये स्टेटमेंट तो फाउंडेशनली ही गलत है। ओके, अगर आपको एमआर वाला क्वेश्चन होता है, आप ऐसे कुछ भी आपको फाउंडेशनली गलत लगता है तो उसको मार्क कर लो साथ के साथ। असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स प्राइमली बिकॉज ऑफ अंडरलाइंग बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, प्राइमली बिकॉज ऑफ अंडरलाइंग बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, नो, जेंडर इज नॉट अ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। जो हमारा सेक्स होता है, it is a biological construct. Sex is also bio. It is a biological concept. When it comes to gender, it is a social construct. So this is also not right. So we just have to find both are false. A and okay, A and R are false. Right? यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। Okay, let us move to next question. Question number 6. So question number 6 है हमारा inclusion need to promote through. Okay, यहाँ पे inclusion education की बात हो रही है। तो यहाँ पे inclusion education की बात हो रही है। फ्लेक्सिबल करिकुलम,
होना चाहिए, कोऑपरेटिव लर्निंग होनी चाहिए, एसेसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग होनी चाहिए, सेग्रीगेशन ओके नो नहीं, यहाँ पे ये तो एग्जैक्ट अगेंस्ट बात हो रही है। बच्चों को बांटेंगे थोड़ी हम इंक्लूसिव में, नो नो, ये तो एक्सक्लूसिव में होगा। सो जहाँ पे भी ऑप्शन नंबर 3 है वो नॉमिनेट हो जाएगा, नॉमिनेट हो जाएगा, नॉमिनेट हो जाएगा, नॉमिनेट हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट 1, 2 and 4. Okay, this will be your right answer. Let us move to question number next. 7. In order to cater need of a student struggling with the attention deficit hyperactive disorder, teacher should avoid. Okay, मैंने बताया था ना आपको वहां पे एक नोट वाला एग्जाम्पल, तो यहाँ पे भी वैसा ही है। यहाँ पे लिखा है टीचर शुड अवॉइड। अवॉइड का मतलब नोट ही होगा, राइट? नहीं होगा। ओ माय गॉड, व्हाट, मेरी ड्राइंग कितनी पैथेटिक है। यूजिंग मल्टी सेंसरी मटेरियल, नहीं ये तो सही बात है। यहाँ पे अवॉइड लिखा हुआ है, क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शन एंड मेकिंग नॉइज, दिस विल बी योर राइट आंसर। ये चीज अवॉइड करनी चाहिए टीचर को। फ्लेक्सिबल करिकुलम मटेरियल ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये तो हेल्प करेगा एडीएचडी वाले बच्चों को। ब्रेकिंग टास्क इनटू स्मॉलर एंड मैनेजेबल पार्ट्स, ये तो उल्टा एडीएचडी को हेल्प करेगा। सो आवर राइट आंसर विल बी क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शन एंड नॉइज। अच्छा, इसका रीजन होगा, इसका रीजन होगा प्यारे बच्चों, ओके सो हमारा राइट आंसर होने वाला है क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शन एंड मेकिंग नॉइज। और इसका रीजन आप सबको पता है, इसका सिंपल सा रीजन है एडीएचडी में, ये देखो इसमें क्या, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। बच्चे की अटेंशन तो ऑलरेडी कम है, बच्चा ध्यान नहीं लगा पा रहा, और आप डिस्ट्रैक्ट कर दोगे तो काम खराब हो जाएगा। सो टीचर शुड अवॉइड दिस। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8. According to Howard's Gardner, while a scientist would exhibit dash intelligence and then sculpture should have dash intelligence. Okay, इसमें ना बच्चों हमें कॉम्बिनेशन ढूंढना है। वैसे तो जो हमने पढ़ाई करी है अभी तक उसमें स्कल्पचर पे स्पेटल बेस्ट रहता है, बट इस वाले में हमें देखना पड़ता है क्या कॉम्बिनेशन होगा। सो पहले वाले में साइंटिस्ट की बात हो रही है, साइंटिस्ट के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको क्या लग रहा है? अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी लॉजिक एंड मैथमेटिकल, राइट? लॉजिक एंड मैथमेटिकल, एंड सेकंड में स्पेटल होना चाहिए, दिस इज आवर प्रायोरिटी। बट यहाँ पे लॉजिक एंड मैथमेटिकल के साथ नहीं है, तो हम बॉडीली का एनेस्थेटिक करेंगे, क्योंकि स्कल्पचर को आर्ट बनाते हुए एक्टिविटी भी करनी पड़ती है, राइट? मूवमेंट्स करना पड़ता है, उसी से वो लर्न भी करते हैं। तो फोर्थ विल बी राइट आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 9. ओके, assertion and reasoning वाला क्वेश्चन है। effective teacher familiarize themselves with daily lives and social culture, right? बिल्कुल सही बात है। background of learner, okay. effective teacher familiarize themselves with daily lives and social culture of background of learner. learning take place in social context, okay, both are right and A is the right explanation. Learning takes place in social context. Correct. So let me cross check question number 9. So we have this question number 9. Okay, both are true. Yes. So I was right. Both are true. A is the right explanation. Both are true. R is the correct. Okay. Question number 4 will be right. Okay.
Let us move to next question. Okay. Question number 10. तो यहाँ पे पियाजे डिस्क्राइब कोग्निटिव डेवलपमेंट एज अकरिंग इन, तो यहाँ पे पियाजे की कोग्निटिव थ्योरी की बात हो रही है. ओके. तो अकॉर्डिंग टू पियाजे cognitive development occurs in, okay, so I guess I need pencil tool. Okay, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू पियाजे 4 स्टेज होती हैं. पहली होती है, दूसरी, तीसरी और फोर्थ. 4 स्टेज होती हैं. सेंसरी मोटर, SM कर देंगे इसको हम शॉर्ट में, बिकॉज आई डोंट हैव अ पेन राइट नाउ, आई एम यूजिंग माई माउस. सेंसरी मोटर होती है प्री ऑपरेशनल, PO कर देंगे. ओके, ये तो R हो गया. प्री ऑपरेशनल कर देंगे, फिर से R हो गया. ये तो सही नहीं होना चाहता. ओके, प्री ऑपरेशनल लिख देंगे, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और ये फॉर्मल ऑपरेशनल. राइट, 4 टाइप की होती हैं. तो यहां पे हम करेंगे 4 क्वालिटेटिव डिफरेंट स्टेज. इसका आंसर ये वाला सही होने वाला है. ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 important cognitive development milestone of sensory motor stage Piaget theory of cognitive and development are. ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है पियाजे की थ्योरी के 2 माइलस्टोन बताने हैं सबसे पहली स्टेज के. तो सबसे पहली स्टेज होती है 0 to 2. राइट. ओके, तो यहाँ पे बच्चे क्या सीखते हैं? रिवर्सिबिलिटी नहीं, ये तो बाद में सीखेंगे. राइट, लाइक 1 + 1 = 3. नो, 1 + 1 = 2. 2 - 1 = 1. So this kind of operations, इसको हम रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं. और ये वाले कॉन्सेप्ट बच्चे जनरली लेटर स्टेज में सीखते हैं, पहली स्टेज में तो नहीं सीखते. लाइक एनी मैथमेटिक, 1 + 1 = 2 and 2 - 1 = 1. So this is reverse operational, reversibility of facts. ये बच्चे सीनियर क्लासेस में सीखते हैं. रिवर्सिबिलिटी हमारा नहीं होगा. रिवर्सिबिलिटी हमारा नहीं होगा. एनिमिज्म, ट्रांसफॉर्मिज्म, एनिमिज्म एंड ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा. क्लासिफिकेशन एंड सेरिएशन नहीं होगा. सो हमारे ये तो नहीं होंगे. ऑब्जेक्ट परमानेंस, ओके, ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड डेफर्ड लिमिटेशन. Okay, so 4th will be our right answer. Let us move to next question. Question number 12. Which of the following correctly describe extrinsic motivation? Which of the following correctly describe extrinsic motivation? अब extrinsic motivation की बात हो रही है. राइट, तो यहाँ पे हम देखते हैं. राइट, मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम इंटरनल फैक्टर्स, नहीं, ये तो एक्सट्रिंसिक नहीं होती. मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, यस, दिस विल बी योर राइट आंसर. मोटिवेशन दैट कम फ्रॉम सेंसर ऑफ पर्सनल सेटिस्फेक्शन, नहीं, पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी नहीं, ये एक्सटेंसिव नहीं होगी. मोटिवेशन दैट कम फ्रॉम द पर्सनल एंजॉयमेंट ऑफ द टास्क, नहीं, ये तो इंटरनल मोटिवेशन की बात हो रही है. ये तीनों इंटरनल मोटिवेशन के फैक्टर हैं. राइट, सो यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं होगा बच्चों.
Let us move to next question. Meaningful learning is primarily note about. इसमें लिखा हुआ है नोट अबाउट, राइट? तो हमें सही वाला आंसर देना है। जो मीनिंगफुल लर्निंग नहीं है हमें वो वाला आंसर देना है। So let us see options क्या क्या है हमारे पास। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 13। Meaningful learning is primarily not about developing a skill, memorizing a fact. Meaningful learning में हम रोट लर्निंग नहीं करते। जहां पे भी मीनिंगफुल लर्निंग की बात होगी और वहां पे रोट लर्निंग भी आ जाए तो आप समझ जाना, राइट? मीनिंगफुल लर्निंग होगी तो वहां पे मेमोराइजेशन नहीं होगा। ये तो आप अगर सीडीपी पढ़ रहे हो तो ये अब बेसिक है। कहीं पे भी अगर मीनिंगफुल लर्निंग की बात हो रही है तो वहां पर अगर मीनिंगफुल लर्निंग की बात हो रही है, एमएल की बात हो रही है, तो वहां पे रोट लर्निंग नहीं होगी। ओके, वहां पे रोट लर्निंग नहीं होगी मीनिंगफुल लर्निंग में। तो अंडरस्टैंडिंग ये तो मीनिंगफुल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिव नॉलेज, कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज ये भी मीनिंगफुल हो जाएगा। डेवलपिंग स्किल्स ये भी मीनिंगफुल हो जाएगा। तो ये तीनों तक एग्जैक्ट अपोजिट है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता मीनिंगफुल लर्निंग तो हमारा आंसर होता ये तीनों, 2 नहीं होता, 1, 3 एंड 4। दिस शुड हैव बीन अ राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू वेगोट्स्की, चिल्ड्रन स्पीक्स टू देमसेल्फ बिकॉज, ओके, ये प्राइवेट स्पीच की बात हो रही है। इसको मैं पीएस लिख देता हूं, प्राइवेट स्पीच। ओके, चिल्ड्रन अपने आप से बात करते हैं बिकॉज दे थॉट इज लॉजिकल, उनके थॉट लॉजिकल होते हैं। इसका तो कोई रेफरेंस नहीं बनता। टू अवॉइड थॉट एंड फॉर सेल्फ रेगुलेशन ये हो सकता है। ओके, इसको अभी हम कैंसिल नहीं करते बट ये तो गलत ही है। टू प्रोवाइड सेल्फ रीइंफोर्समेंट व्हेन एडल्ट्स आर इग्नोरिंग देम, नहीं, ऐसा तो नहीं करते बिकॉज दे आर ईगोसेंट्रिक, नो। ओके, टू विल बी अ राइट आंसर। टू एड थॉट एंड सेल्फ रेगुलेशन। कई बार बच्चे ऐसे सेल्फ रेगुलेशन के खुद से बात करते हैं, ऐसा नहीं करता। कोई तो बोलेगा कि ये बच्चा अभी ठीक स्टेज ऑफ माइंड में नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू वेगोट्स्की वो प्राइवेट स्पीच का पार्ट है एंड डेवलपमेंट का भी पार्ट है। सो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। Which of the following statement represent proximodistal principle of development? Okay, so proximodistal का जो principle है, let us discuss that. Proximodal का मतलब, suppose this is a human being, this is his head, legs and hands. ये stick figure है, don't make fun of my drawing. Okay, चलो face भी बनाई देता हूँ, क्यूट से स्माइल भी बनाई देता हूँ। ओके, ठीक है। सो ये नियर टू फार होती है। नियर टू फार, so from shoulder to outwards, right? This will be part of proximodistal development, right? तो अब हम यहाँ पे अपने ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। चिल्ड्रन डेवलप एबिलिटी टू सिट बिफोर स्टैंडिंग, ये नहीं होगा। डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल एंड मल्टी डायमेंशनल, नो। आइडेंटिकल ट्विन्स लिविंग इन डिफरेंट कल्चर कैन डेवलप डिफरेंट रेट्स, no. This will be not example of proximodistal development. Okay, children develop ability to grasp the ball before putting the beads in thread. Okay, हाँ,
तो बच्चे एक बॉल उठाना पहले सीखें रेदर देन धागे में मोती पहनाना, क्योंकि जो एक बॉल उठाना है ये ग्रॉस मोटर स्किल्स है, और ये पुटिंग बीड्स इन अ थ्रेड ये फाइन मोटर स्किल्स है। सो सिंपल है, पहले बच्चा सीखेगा ग्रॉस MS GMS, और बाद में सीखेगा नंबर 2 पे FMS फाइन मोटर स्किल्स। हो गया वाला कॉन्सेप्ट क्लियर? अब ये वाला एग्जाम में गलत तो नहीं हुआ क्वेश्चन? अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, सी टेट में क्वेश्चंस तो रिपीट नहीं होते, कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट होते हैं। लाइक प्रोक्सीमोडिस्टल, ये रिपीट हो सकता है वहां पे, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। एज इट इज क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट इस कॉन्सेप्ट पे आ सकते हैं। सो अगर आपको कहीं पे भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिल रहा है जो आप तक पढ़ा नहीं है, अनफेमिलियर है, सो यू कैन राइट डाउन दैट in a notebook and you can revise it during the time of your exam. Okay, question number 16. Uh, in developmental terms, a time frame where an individual uphold amplified sensitivity to particular sensitivity for developing particular skills to function in an efficient manner is referred to as dash of development. Okay, so ये क्वेश्चन है, in developmental terms a time frame where individual upholds amplified sensitivity to particular sensitivity develop particular skills function efficient manner is referred to. Okay, इन्होंने ये पूछा है यहाँ पे एक ऐसा टाइम फ्रेम है जहाँ पे एक इंडिविजुअल सेंसिटिविटी पर्टिकुलर डेवलप कर रहा है इनसेंसिटिविटी से टू लर्न पर्टिकुलर स्किल्स। ओके, तो इसको हम कौन सा पीरियड बोलते हैं? जब ये पीरियड की बात होगी तो इनकोडिंग नहीं, insensitive period no, stimulation period, critical period, this will be our right answer. Okay, let us move to next question, question number 17. Okay, scaffolding provide by the teacher hinders the learning process of the children. Okay, नहीं, गलत है, it doesn't hinder the, ये क्या है, स्काफ फोल्डिंग से लर्निंग प्रोसेस स्लो हो जाती है या बच्चे पीछे रह जाते हैं? नहीं, दिस इज नॉट राइट, दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट, इससे तो बच्चों की हेल्प होती है। ये कह रहे हैं Vygotsky proposed that children learn independently by acting upon them and manipulating the environment. No, this is not right. Vygotsky ने तो completely different बोला था, है ना? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की बात करी थी, ZPD, थोड़ा छोटा बड़ा बन गया, एडजस्ट कर लेना, दोबारा लिख देता हूं, ZPD, ZPD. Okay, this one is right. So you can also write answers in the comment. Okay, तो हमने ये देख लिया है हमारी दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि विगोट्स्की ने तो एग्जैक्टली डिफरेंट प्रपोज करा था, और कहाँ पे करा था? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में किया था, राइट? तो हम देखते हैं जहां पे बोथ आर फॉल्स। ओके, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे लिखा हुआ है चिल्ड्रन, मतलब बच्चे। अब आगे हमें ऑप्शन से ड्राइव करना है, क्या हो सकता है? तो कम इनटू दिस वर्ल्ड एज तबला रसा और ब्लैंक स्लेट। ओके, आर बोर्न unruly and need to be socialized? No. Come into this world as genetic code and determine their destiny? Are greatly influenced by social? Okay. Children are greatly
Okay. This will be a right answer. I have to take the eraser and rub this. Okay. Huh. Are greatly influenced by social cultural context they grow up in. Okay. This will be right answer. And this is not right. This is not right. This is not right. Let us move to question number next. Question number 19. I hope all of you can see question number 19 on your screen. Okay. At which level Kohlberg moral development does individual ethical behavior mainly depends on the mindset that do people think of me? Okay. तो यहाँ पे कोलबर्ग के कौन से मोरल डेवलपमेंट स्टेज पे बच्चे को ऐसा लगता है बच्चे का बिहेवियर डिपेंड करता है कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं. सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. ओके. सो बच्चे को ऐसा स्टेज में फील होता है, ये हमें देखना है. ये कन्वेंशनल में होता है. कन्वेंशनल में होगा, पोस्ट में भी नहीं होगा, नन में भी नहीं होगा, नन कन्वेंशनल में भी नहीं होगा और प्री कन्वेंशनल में भी नहीं होगा. ओके. लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 20. ओके. यहाँ पे दिया हुआ है चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 to 6 शुड नॉट बी प्रेशराइज्ड टू राइट प्रॉपर्ली विद इन द लाइंस. ओके. दिस इज राइट. ठीक है. छोटे बच्चों को हमें प्रेशराइज नहीं करना चाहिए. चिल्ड्रंस गेन कंट्रोल ऑफ फाइन मोटर फ्रॉम 5 to 6. फाइन मोटर, यस. ग्रोस उससे पहले कर लेते हैं, फिर फाइन कर लेते हैं. सो दिस इज ऑल्सो अ राइट. ओके. अब हम देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा. सो यहाँ पे दोनों सही थे ना बच्चों. ओके. शुड नॉट बी प्रेशराइज्ड, राइट. फाइन. ओके. यस, दोनों सही हैं और ये इसके राइट एक्सप्लेनेशन भी है. यस. सो बोथ आर राइट. ओके. नोट राइट है ना यहाँ पे तो. ओके. सो ऑप्शन नंबर 4, दिस विल बी योर right answer. So let us come to question number 21. 21. Teachers should distance themselves from student and place primary responsible for learning on them only. No, this is foundationally wrong. This is not right. Learning takes place effectively in authoritative rather than democratic. No. दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट. डेमोक्रेटिव एनवायरनमेंट में बच्चे ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि अगर अथॉरिटेटिव होगी तो बस टीचर अपनी अपनी बोलेगा, बच्चों के फीडबैक नहीं लेगा, एंड वहाँ पे अगर कोई इशू होगा तो वो रिजोल्व भी नहीं हो पाएगा. सो अकॉर्डिंग टू मी मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग इज नॉट अ authoritative. Oh, I need to undo it. Okay. Authoritative में नहीं होगा और डेमोक्रेटिव में होगा, राइट. तो ये दोनों ही सही नहीं है. लर्निंग टेक प्लेस सेपरेटली. ओके. तो इन्होंने अथॉरिटेटिव में बोला हुआ है ना, उल्टा होना चाहिए था, तो दोनों ही गलत हैं. तो बोथ आर फॉल्स हो जाएगा. ए एंड ट्रू, ए इज ट्रू. ओके. नो, बोथ आर फॉल्स. ऑप्शन नंबर 3. ओके. सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 22. मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर typically attribute success to DES and failure to DES. Okay. Failure to DES. Okay. Ability and effort. Insufficient effort. Okay. This is more suitable according to me, क्योंकि यहाँ पे गुड लक की बात हो रही है, यहाँ पे बैड लक की बात हो रही है और यहाँ पे गुड लक. तो जब मास्टरी ओरिएंटेड स्किल्स की बात होगी, यहाँ पे एबिलिटी एंड एफर्ट कीवर्ड होंगे. सो आपको याद रखना है
जब मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर की बात होगी तो एबिलिटी एंड एफर्ट की बात होगी। एबिलिटी एफर्ट की बात यहाँ पे भी थी, लेकिन यहाँ पे बैड लक गुड लक भी था। सो दिस इज मोर appropriate answer. Okay, let us move to question number 23. Challenges in social communication are evident in dash. ओके, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और पूछा हुआ है कि सोशल कम्युनिकेशन में चैलेंज किस कंडीशन में आते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं, हर एक लर्निंग डिसेबिलिटी में जरूरी नहीं है। एडीएचडी नहीं, इसमें तो बच्चा हाइपर एक्टिव होता है। सेरिब्रल प्लेसी नो नो। यस, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसको हम एब्रीविएशन में ASDV बोलते हैं। इसमें बच्चे को वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, तो सोशल कम्युनिकेशन में चैलेंज फेस करता है बच्चा। दिस विल बी द राइट आंसर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24. Children are often come up with their own explanation of event around them on being probed. 2. Why does the train, Sia says, God was tired of carrying bucket of water on his shoulder. ओके, अब इन्होंने एक स्टेटमेंट दी हुई है कि जो बच्चे हैं वो उनके आसपास के इवेंट की खुद से उसको जज करते हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे एक प्यारी सी बच्ची है जिसका नाम है सिया, बड़ा क्यूट नेम। तो सिया ने एक्सप्लेनेशन दी, बारिश होने की रीजन है कि भगवान थक गया है बाल्टी उठा उठा के पानी की, तो भगवान ने पानी नीचे गिरा दिया। ओके, तो अब नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, सच एक्सप्लेनेशन indicate that children have native understanding and root native understanding and rooted in their culture and contextual which they try to understand the event. Okay, this one is right. This one is the right answer. Let us also read the other options. Despite that, children have egocentric view. नहीं, egocentric view की बात हो रही है तो नहीं, egocentric view और explanation का तो कोई connection नहीं है। Illustration that children are not capable of reasoning. No, ऐसा तो नहीं है। Prove that children's thinking is much lesser than adults. Okay, this is also not right. Let us move to, यहाँ पे आपको शायद थोड़ा क्वेश्चन देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। नेक्स्ट टाइम से I'll be little careful जहाँ पे फुल स्क्रीन वाले क्वेश्चन होगा। During play time at school, Rishabh, 7-year-old boy, picks a doll to play with. Some of his peer made fun of him, his choice of toy. As a teacher who wants student grow up with gender role flexibility, which of the following would be the best response to the situation by the teacher? Okay, तो यहाँ पे इसमें एक बच्चा दिया हुआ है, वो बच्चा डोल चूज करता है खेलने के लिए, दूसरे बच्चे उसकी मजाक बनाते हैं। तो एज अ टीचर हु वांट देयर स्टूडेंट टू ग्रो अप विद जेंडर फ्लेक्सिबिलिटी, आप क्या करेंगे? ओके, अब ये क्वेश्चंस पढ़ते हैं, रिस्पॉन्स पढ़ते हैं और फिर हम गेस करते हैं कि गेस क्यों करना, हम राइट आंसर बताते हैं। क्वाइटली टेक अवे द डोल एंड गिव द कार टू ऋषभ। नहीं, ये तो एक नेगेटिव तरीका हो गया, ऐसा तो नहीं कर सकते। टॉक टू ऋषभ दैट डोल्स आर सुटेबल फॉर गर्ल्स। नहीं, ये तो जेंडर वाइज हो गया। टेल ऋषभ दैट ही शुड प्ले विद समथिंग एल्स बिकॉज हिज फ्रेंड्स वांट अप्रूव्ड इट। नहीं, इट डजंट मेक एनी सेंस। टीचर को तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए दोस्त क्या सोच रहे हैं, उल्टा डांट देना चाहिए। ओके, लेट ऋषभ प्ले विद द डोल and tell other children they can also choose toy of their choice. Perfect. This will be your right answer. Okay, you might be not seeing this question, so मैं इसको थोड़ा सा up कर देता हूँ। Okay. So let us move to question number 26. In order to help student to become good problem solver,
टीचर शुड एम्फसाइज ऑन द प्रैक्टिस ऑफ, ओके, गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्या करना चाहिए? Let us go through the option. Centering only to one particular piece of information related to the problem. No, this will be not the right answer. Focusing on information that confirm existence of belief and preconceptions. No, this will be not the right answer. Approaching problem in particular fixed fashion. No, this is not the right answer. Breaking a large complex problem in manageable problem. Okay, yes. जब टीचर किसी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, इट विल बिकम इजी फॉर स्टूडेंट टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स. ओके, लेट अस, ये तो बिल्कुल लॉजिक वाला क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था ही नहीं. ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे. चिल्ड्रंस लर्न बेटर इफ दे एक्सपीरियंस, ओके, थोड़ा सा मेरे को नीचे करना चाहिए. ओके, चिल्ड्रंस लर्न बेटर इफ दे एक्सपीरियंस learned helplessness, low level of alertness during activity, moderate level of excitement. Moderate level of excitement. ये नहीं होगा, ये नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 4 भी हम पढ़ लेते हैं. हाई डिग्री ऑफ एंजाइटी टू परफॉर्म. नहीं, फिर अगर हाई डिग्री ऑफ एंजाइटी होगी तो वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा. लो लेवल ऑफ अलर्टनेस से तो एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा, और हेल्पलेसनेस से भी. सो मॉडरेट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट ऑलवेज हेल्प. So Kohlberg argued that gender are there are gender differences in moral reasoning of the children. Moral development in children occur continuous manner. There are cultural differences in moral reasoning of children. Moral development occurs progressively in stages. Yes, this will be our right answer. This will be a right answer. Option number 4. Let us move to question number 29. Assertion and reasoning. Teacher should use multi-sensory material to cater the needs of the student in an inclusive classroom. Inclusive classroom should adopt standardization of curriculum, material as well as assessment strategies. तो ये तो सही है. टीचर शुड यूज मल्टी सेंसरी मटेरियल एंड cater the need of the student. A is right. Classroom should not adapt standard material. नहीं, स्टैंडर्ड इंक्लूसिव में स्टैंडर्ड मटेरियल नहीं होगा. स्टैंडर्ड नहीं होगा, इसमें डिफरेंट काइंड होगा, राइट? इसमें तो हर टाइप का बच्चा आएगा. सो इसमें A is true, R is false. This will be your right answer. Okay, let us move to question number 30. According to Jean Piaget, a children who is unable to understand the logic behind the simple mathematical reversals, such as 4 plus 5 is equals to 9, 9 minus 5 is equals to 4. Okay, जो मैंने आपको बताया था ना 1 plus 1 वाला, सेम सिचुएशन है. सो अगर इस टाइप का इक्वेशन है तो बच्चा समझ पाएगा या नहीं. ओके, ओके, सो इसको हम क्या बिकॉज ऑफ ये क्या ओके, मैं बोलना था ये क्या चक्कर है. ओके, सो perpetual, no, this will be not the right answer. Animistic thinking, no. Egocentrism, no. Reversibility, ये reversibility of fact होती है. So let me okay, yes. So we are done with today's session. हमारे आज के 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं हमने. सो यहाँ पे हमने बेसिक आज के सेशन में क्या किया एक बार रिवाइज कर लेते हैं. हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. ओके, पॉइंट नंबर 2, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जहां पे आपको कंप्लीट पीडीएफ
कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, राइट। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चक्कर नहीं है। आंसर की भी मिलेगी प्रॉपर, यू विल गेट प्रॉपर आंसर की इन पीडीएफ, ओके। और जैसे ही ये वीडियो यूट्यूब पे पब्लिश होगी, आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी नहीं है। इसका लिंक बायो या डिस्क्रिप्शन में होगा। बायो में तो क्या, डिस्क्रिप्शन में ही होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आपको लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ एंड लिंक मिल जाएगा। और आपने एक काम और करना है, फीडबैक देना है। अगर आपको यहाँ पे कुछ कमी लगी, हमारे सेशन में, तो आपको उसका फीडबैक देना है। ओके, फीडबैक में आप ये भी सजेस्ट कर सकते हैं हम और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और आपको कितने फ्रीक्वेंटली वीडियोस चाहिए। अगर आपको अच्छी लगी हमारी वीडियो, आप ये भी बता सकते हैं। आई गेस मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आज की क्वेश्चन डिस्कस हो गए, टेलीग्राम के लिए आपको बोल दिया है, और फीडबैक से लिए भी पूछ लिया। ओके, लाइक, सब्सक्राइब और इस सब के लिए मैं आपको बार बार नहीं बोलने वाला हूँ। आप समझदार हैं, मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। सो ये तो आप कर ही देंगे, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन। मिलते हैं जल्दी एक अगले सेशन में, और वी विल इम्प्रूव आर कंटेंट, क्वालिटी ऑफ कंटेंट, एवरीथिंग विद टाइम। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना बेटर हम करेंगे यहाँ पे परफॉर्म, क्योंकि हम उतना ही टाइम दे पाएंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।